नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि वो फकीर को राजा बना सकती है और राजा को फकीर। अभी बीते दिनों नगर निकाय के चुनाव हुए। इसमें 17 नगर निगमों में बीजेपी ने एकतरफा और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन इस जीत के जश्न के आगे एक सच्चाई ये भी है कि योगी सरकार के कई सारे मंत्री अपने ही घर में चुनाव हार गए हैं। नगर निगमों के बाद जो नगर पालिका और पंचायतें मंत्रियों के क्षेत्र में आती हैं, वहाँ बहुत सारे मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए बीजेपी का जो ये जश्न है वो थोड़ा फीका नज़र आया, या यूँ कहें कि वो अंदर खाने थोड़ा तकलीफ तो देता है, लेकिन जनमानस के बीच बीजेपी इसे ऐतिहासिक और प्रचंड जीत बता रही है। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी हारी है वो सामना नहीं कर पा रहे हैं अपने नेताओं का। बीजेपी आज की तारीख में देश की, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, वो सरकार में है, उनके बहुत सारे मंत्री हैं और मंत्रियों के क्षेत्र में अगर नगर पालिका के चुनाव पार्टी हार गई तो स्वाभाविक है कि उनकी भी जिम्मेदारी और उनके मंत्री पद पर भी इससे आंच आएगी। हम अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आप चलेंगे आंवला में पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। वहाँ पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने हरा दिया है। रायबरेली नगर पालिका में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का जो प्रत्याशी था उसको कांग्रेस के शत्रुघ्न लाल ने हरा दिया। रायबरेली में अभी भी कांग्रेस की जान बाकी है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के जिले संभल में बीजेपी नगर पालिका की दोनों सीटों पर हार गई और हैरत की बात यह है कि यहाँ पर उसको MIM के प्रत्याशी ने चुनाव हराया है। इसी तरह समाज कल्याण के मंत्री असीम अरुण के क्षेत्र कन्नौज में भी बीजेपी हार गई है। मंत्री जितिन प्रसाद जहां से आते हैं वहां तिलहर नगर पालिका है, वहां पर बीजेपी को सपा ने हरा दिया है। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इलाका है, वहां बीजेपी तो तीसरे नंबर पर चली गई, दूसरे नंबर पर भी नहीं रह पाई। निरहुआ बड़े जोर शोर से जीते थे, बड़ी कस्मी वादे, फिल्मी डायलॉग आजमगढ़ में, लेकिन वहां पर बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। कई विधायक, पूर्व सांसद भी ये नगर पालिका का मोह नहीं त्याग पाए, वो चुनाव लड़े थे। सीतापुर में पहले बसपा से सांसद रही है कैसर जहां, वो नगर पालिका के अध्यक्षी का चुनाव लड़ी थी लहरपुर से, समाजवादी पार्टी से, वो चुनाव हार गई। उनके पति MLC हैं समाजवादी पार्टी से, जासमीर अंसारी। तो जासमीर अंसारी की पत्नी पहले सांसद थी, अब वो उतर के नीचे आ गई कि नगर पालिका का चुनाव लड़ने, और वहाँ भी सपा के टिकट पर वो चुनाव हार गई हैं। दूसरी एक और बात, रॉबर्ट्सगंज में जो नगर पालिका है सोनभद्र में, वहाँ पर पूर्व विधायक रही रूबी प्रसाद ने चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर, वो चुनाव जीत गई। विधायक और सांसद नगर पालिका का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप देखिए, एक और खास नाम हम आपको बताते हैं कि CM के OSD रहे अभिषेक कौशिक, उनकी पत्नी अनुकृति चौधरी भी बिजनौर से चुनाव जीती हैं। ये इम्पोर्टेंट नाम इसलिए हैं कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बोला जाता है, कि नगरों की जो सरकार है, यहाँ पर भी बड़े बड़े नेता दांव लगाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की चर्चा नहीं होती, लेकिन आप देखिए PWD मंत्री हैं, पशुधन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तमाम और मंत्री हैं जिनके यहाँ पार्टी चुनाव हार गई। तो जो अपनी जीत पर इतरा रहे थे, उनके मंत्रियों के दिल से पूछिए कि उनको अंदर खाने कितनी चोट लगी है, कितनी डांट पड़ी है और उनका मनोबल किस तरह का है।